हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। हमारा लास्ट टॉपिक बनता है राइटिंग ऑफ द लॉस एंड डिस्काउंट ऑन द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब देखो, डिस्काउंट या लॉस आपका इशू ऑफ डिबेंचर करते वक्त किस टाइम होता है आपका लॉस? एक तो तब होता है जब आप डिस्काउंट पे करते हो इशू। फर्स्ट लॉस तो तब होता है। सेकंड लॉस आपका किस टाइम होता है? जब आप मंगवाते कम हो और देते ज़्यादा हो। जैसे हमने पिछले केसेस में 6 केसेस किए थे, उसमें हमने क्या देखा था कि हमने इशू डिस्काउंट पे किया है, लेकिन हमने रिडम्पशन जो थी वो प्रीमियम पे करी है। इस टाइम पे भी लॉस होता है। और एक और लॉस कैसे होता है? जब हमने इशू एट पार किया हो और रिडम्पशन प्रीमियम पे करी हो। तो जब भी आप इशू के वक्त कम मंगाते हो, रिडम्पशन के वक्त ज़्यादा देते हैं, तो इस टाइम पर ऐसे केसेस में आपका लॉस ऑन इशू होता है। ठीक है। और एक तो रिडम्पशन के साथ वेवर उन केसेस में लॉस होता है, और एक जब आप इशू ही डिस्काउंट पे करते हैं। तो जब हमारा इन दोनों सिचुएशंस में कैसा भी लॉस होता है तो हम एक अकाउंट ओपन करते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस लॉस का ट्रीटमेंट कैसे होगा। कैसे होगा का ट्रीटमेंट इसका ये है कि पहली तो बात, आपने अकाउंट खोलना है कि स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू। ठीक है। और वैसे तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने पिछले सम्स में किया है, बस थोड़ा सा अलग बस ये है कि ट्रीटमेंट करने के 2 तरीके हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज में कोई चेंज नहीं है, बस उसमें अमाउंट डालने का चेंज है बस। फर्स्ट तरीका कहता है कि आपने जो डिस्काउंट हुआ है इशू पर ऑफ डिबेंचर्स कैन बी रिटर्न ऑफ इन 2 वेज़। फर्स्ट तो ये है कि राइटिंग ऑफ करो इक्वल अमाउंट हर साल। इसका मतलब ये है कि जितना आपको लॉस हो रहा है साल के एंड तक, टोटल लॉस, उस लॉस को आप जितनी रिडम्पशन की लाइफ है उतने लाइफ टाइम में बांट दो उस लॉस को। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे कि डिवेंचर्स हैं 10 लाख के हैं, इशू एट अ डिस्काउंट ऑफ 6, रीपेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। अब रिडम्पशन कितने साल के बाद होगी उनकी? 5 साल के बाद होगी। और टोटल लॉस कितना होगा यहाँ पे? डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ इशू 10 लाख का 6% निकाल लो, कितना टोटल डिस्काउंट होगा ना? 60,000। और 5 साल हैं तो इसको हर साल में कैसे डिवाइड करेंगे आप? 60,000 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? हर साल आप P&L से 12,000 रुपये चार्ज करोगे। एक तो तरीका ये बनता है आपका। दूसरा तरीका क्या बनता है कि राइटिंग ऑफ द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ईच ईयर। एक तो आपने हर साल इक्वल अमाउंट राइट ऑफ किया था पिछले मेथड में, और अब सेकंड मेथड है कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपको निकालना है। वो प्रोपोर्शनेट कैसे निकालना है? देखो एग्जांपल देखो कि इफ़ द डिबेंचर्स हैं 5 लाख के, हैव बीन इशूड एट 6% डिस्काउंट है, एंड द डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख आर रीपेबल ईच ईयर। आपको 1 लाख आपको हर साल देने हैं। इसका मतलब आपका कितना, कैसे कैसे रेशो बन गया कि पहले साल आपके पास 5 लाख, आपको फिर आप दिखाओगे इसमें से 1 लाख पे करने के बाद अगले साल आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बचेगा? 4 लाख। फिर अगले साल बचेगा 3, अगले साल 2, अगले साल 1। ये हो गया इसका मतलब इसका। फिर आगे कहता है repayable each year. The amount of discount will be written off each year in the proportion of debenture outstanding at the beginning of each year। मतलब कि एक साल आपके पास 5,000 है, फिर आपने पे कर दिए, कितने बचे एट द एंड? 4 लाख। अगले साल आपके पास डिबेंचर्स 4 लाख के हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि आप कितने डिबेंचर के पे करोगे कि जितना आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। इन दिस केस द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L in the ratio 5, 4, 3, 2, 1। The reason is that the first year company has utilized larger amount 5 लाख, और फिर उसके अगले साल 4, फिर अगले 3, फिर 2, फिर 1। अब इसके एग्जांपल्स देखो पता है क्या ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क आएगा? सिर्फ अमाउंट में फ़र्क है। वहाँ पे पिछले अमाउंट में आपको 12,000 डालने थे हर साल, यहाँ पर आपको क्या क्या डालने हैं हर साल? 1-1 लाख आपको एंट्री में, जैसे आउटस्टैंडिंग एक बार 5 है, फिर 4 है, 3, 2, ये फ़र्क रहेगा बस। इसका एक सम देखो कि कह रहा है कि 1 अप्रैल 2012 ए लिमिटेड कंपनी इशूड डिवेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 लाख एट द डिस्काउंट ऑफ 6%। 10 लाख का 6% निकालो, टोटल डिस्काउंट कितना बना? 60,000। दीज डिवेंचर्स आर रिडीमेबल बाय एनुअल ड्राइंग्स ऑफ 2 लाख। इसका मतलब हर साल 2 लाख रुपए की देने हैं उन्हें। फिर है द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ
डिस्काउंट बेस्ड ऑन द डिवेंचर आउटस्टैंडिंग ईच ईयर। आउटस्टैंडिंग ईच ईयर का मतलब क्या है, आपका सेकंड मेथड लग रहा है। फिर प्रिपेयर डिस्काउंट अकाउंट फॉर द 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का डिस्काउंट अकाउंट बनाना है। देखो टोटल डिस्काउंट आपका बना 60,000। अगर आप पहले अमाउंट से करते तो फिर आपको, और 5 ईयर दे रखा है आपको, तो आप वही करते क्या, 12,000 हर साल डालते। लेकिन यहाँ पे आपको कौन से मेथड के लिए बोला है उसने, आउटस्टैंडिंग ईच ईयर। इसका मतलब प्रोपोर्शनेट मेथड है। इसका प्रोपोर्शनेट कैसे निकालेंगे, देखो एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करना कि साल का शुरुआत कब थी, 1 अप्रैल 2012। तो इसकी जब पेमेंट करेंगे साल के एंड में 31 मार्च 2013, उस टाइम पर आपके कितने हैं, 10 लाख हैं। उस टाइम आपके पास 10 लाख हैं, तो आप कैसे करोगे पे, हर साल दो हैं, ठीक है। तो 10 में से दोगे 8, 8 में से दोगे 6, 6 में से दोगे 4, 4 में से दोगे 2। इसका मतलब आपके पास पूरे 2-2 साल का गैप कर, 2-2 लाख का गैप करके पूरे 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आप क्या करोगे, इनको वेट देते हो, इनको हम वेट देते हैं। देखो इनको काटो, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 4 5, ये आया, ऐसे काट के इनको 1 2 3 4 5। फिर इनका रेशो निकाला कि भाई जो फर्स्ट ईयर है 2013 में, 2013 में कितना राइट ऑफ करोगे आप, 60,000 का कितना अमाउंट करोगे, 5 डिवाइडेड बाय उस जितना टोटल होया। अब देखो रेशो हमारा क्या बना है, ये हमारा रेशो बना है 5 4 3 2 1, ये हमारा रेशो बना है। तो फर्स्ट ईयर जो 2013 है उसमें कितना कितना चार्ज करोगे आप, 5 डिवाइडेड बाय 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, मतलब कि 5/15 पार्ट किसका, 60,000 का आप चार्ज करोगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जो कि को है क्या है, 31 मार्च 2013। तो ये हमारा कितना आ गया, 15 चौके 60, 4,000, 4,000 गुना 5 20,000। तो आप फर्स्ट ईयर में कितना चार्ज करोगे, 20,000। ऐसे ही इसकी कैलकुलेशन आप सेकंड अगले साल के लिए निकाल लो। अगले में कितना हो जाएगा, 4/15 हो जाएगा। फिर उससे अगले में 3/15 हो जाएगा। ये इसके कैलकुलेशन का फ़र्क आएगा। तो आप हर क्या क्या करोगे, एक साल ये करोगे, एक अगले साल ये। और अगर आपका फर्स्ट मेथड ही होता तो आप हर साल कितना डालते, 12,000। और अब आपका आउटस्टैंडिंग प्रोपोर्शनेट मेथड है, इसलिए आपको ये अमाउंट्स डालने पड़ेंगे। अब देखो क्या है कि भाई ना, इसमें डिस्काउंट अकाउंट बनाना है। आपको पता है कि जब हम ऐसी डिस्काउंट की एंट्री करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हमें ड्यू करना होता है। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ इशू है, तो जब हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं एक बार तो हम ड्यू करते हैं, फिर हम उसको P&L से चार्ज करते हैं। तो ड्यू की एंट्री हमारी देखो क्या होती है कि डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। इसमें डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट को क्या करा हुआ है, डेबिट करा है। डेबिट किया है तो उसके डेबिट की तरफ जाएंगे और क्या लिखेंगे, टू डिवेंचर होल्डर। कितने से टोटल ड्यू करा है, 60,000 से आपका पूरा ड्यू हुआ है वो। तो हम क्या करेंगे, डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट बनाए, उसके डेबिट की तरफ गए टू डिवेंचर अकाउंट। शुरू में इस साल की 1 अप्रैल 2012, देखो स्टार्टिंग में कितना आउटस्टैंडिंग है, 60,000। और फिर हम साल के एंड में जब हम पे करते हैं तो हम उसे चार्ज कहाँ से करते हैं, P&L अकाउंट से चार्ज करते हैं। उसकी एंट्री क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। तो अब डिस्काउंट अकाउंट को क्या करा हुआ है, क्रेडिट करा हुआ है। इसकी क्रेडिट की तरफ चले जाएंगे, फिर क्या लेके जाएंगे, P&L लेके जाएंगे 20,000 का। इस साल 20,000 चार्ज करें। फिर ऐसे ही आप देखोगे अगले साल आउटस्टैंडिंग बैलेंस 40,000, 60 में से 20 गए और आप चार्ज जितना करोगे। फिर अगले साल 40 में से आप ये 16 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा, 24,000। तो अगले साल 24,000 आउटस्टैंडिंग है। तो इस तरह से आपका ये अकाउंट बनेगा। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को किस तरह से सेट ऑफ करना है। उसके 2 तरीके हो गए, हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड और इक्वल अमाउंट ईच ईयर मेथड, ये 2 मेथड्स हैं। इसके साथ ही हमारा ये इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर ख़त्म होता है, फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स।